भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। आज की मॉडर्न साइंस और कोई भी एक्सपर्ट इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए। यहाँ होती है कुछ ऐसी अप्राकृतिक घटनाएं जो अब तक एक पहेली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोगिलियो चैनल पर। बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर वीडियो होगा आपके काम का। हिंदू मान्यताओं में 4 धाम होते हैं: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। ये चमत्कारिक घटनाएं जगन्नाथपुरी में ही होती है। कहते हैं भगवान कृष्ण का दिल आज भी सच में धड़कता है। इसके अलावा भगवान के कुछ और भी चमत्कार यहाँ होते हैं जिनका कारण किसी को आज तक नहीं पता लग पाया है। वैज्ञानिकों और टेक्नोलॉजी के जमाने में हम तर्क ज्यादा करते हैं और शायद इसीलिए टीवी पर भी भगवान के होने पर सवाल उठाते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम भी पूछेंगे आपसे एक सवाल, तो शायद सही जवाब आप दे पाएंगे। दोस्तों, आमतौर पर मंदिर में आपने मूर्तियां मेटल और पत्थर की देखी होगी, लेकिन भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में लकड़ी की मूर्ति क्यों है, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथाओं में बताते हैं कि जारा नाम के एक शिकारी ने तीर चलाया तो वह गलती से भगवान कृष्ण के पैरों में लग जाता है। क्योंकि उस तीर में जहर होता है तो भगवान कृष्ण की मौत हो जाती है। शिकारी को पश्चाताप हुआ तो उसने पूरी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया। चिता शांत होने पर अस्थियां लेने गए शिकारी को वहां एक चमकीली चीज दिखाई दी। वह उसे उठाकर ले गया और बेचने की कोशिश करने लगा, जिसका किसी ने मोल नहीं लगाया। तो थक हार कर वह चमकीली चीज जो भगवान कृष्ण का दिल थी, उसे एक लकड़ी के तने पर रख नदी में डाल दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे, एक रात सपने में राजा को भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान ने उन्हें पास की नदी में स्नान करने को कहा और कहा कि एक लकड़ी के तने में मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। राजा ने ऐसा ही किया और वहां राजा को वही लकड़ी का तना मिल जाता है। राजा ने उस लकड़ी की मूर्ति बनवाने की सोची, लेकिन कोई ऐसा बढ़ई तैयार ही नहीं हुआ और काम अधूरा ही रह गया। एक दिन एक खाती राजा के दरबार में आया। उसने लकड़ी से मूर्ति बनाने की बात कही, लेकिन खाती ने राजा से एक शर्त रखी कि मूर्ति बनाने में मुझे कुल 21 दिन लगेंगे। इस बीच कोई मुझसे ना मिले और ना मेरा कोई काम देखे। राजा ने शर्त मान ली। एक बंद कमरे में खाती काम पर लग गया। रोज मूर्तियां बनाने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन बाद ये आवाज बंद हो गई। रानी ने गौर किया और राजा से कहा कि शायद भूख प्यास से वह खाती अंदर ही मर गया होगा। राजा भी रानी की बात से सहमत था, तो उसे वह शर्त भी याद थी, लेकिन फिर भी वह दरवाजा खुलवाया गया। दरवाजा खुलवाने पर वहां कोई नहीं था, बल्कि वहां लकड़ी से बनी 3 मूर्तियां थी, जिन्हें भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र जी नाम दिया। चमकने वाला दिल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में रह गया। दोस्तों, यह दिल धड़कता हुआ एनर्जी बनाता है, लेकिन जहां कोई मेटल एनर्जी को आगे भेजता है, वहीं लकड़ी एनर्जी को रोक कर रखती है। इसीलिए लकड़ी भी कुछ समय में खराब हो जाती है। तो मंदिर में हर 12 साल में फिर नई मूर्तियां बनाई जाने लगी, लेकिन दिल को हर बार मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। दोस्तों, जिस दिन दिल की अदला बदली होती है, उस दिन मंदिर को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा पूरी शहर की लाइट भी बंद कर दी जाती है। इसके बाद मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। मंदिर के गहरे अंधेरे वाले गर्भगृह में इसकी बदली की जाती है। पुराने पंडित बताते हैं कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, लेकिन इस दिल को हाथ में लेने पर लगता है कि जैसे जिंदा खरगोश पकड़ रखा हो। दिल को नंगी आंखों से देखने पर तुरंत मृत्यु हो जाती है। शायद यही हुआ होगा उस खाती के साथ भी। दोस्तों, आपको पता है कि हवा की दिशा की तरफ ही हमारी पतंग उड़ती है, लेकिन जगन्नाथपुरी में ये कानून भी बदल जाता है, क्योंकि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हवा के विपरीत उड़ता है। इसका कारण कोई नहीं जानता, लेकिन झंडा यहाँ रोज बदला जाता है। दोस्तों, भगवान का ये चमत्कार भी गजब है कि यहाँ लोगों के लिए हर रोज प्रसाद बनता है, वो भी लोगों की बिना गिनती किए, लेकिन फिर भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आज तक प्रसाद बचा भी नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर में हर रोज नए नए चमत्कार लोगों के साथ होते रहते हैं, लेकिन 214 फीट ऊंचे मंदिर पर लगे डोम की परछाई भी आज तक नहीं देखी गई। इसका जवाब साइंस के पास भी अभी तक तो नहीं है। दोस्तों, हर देश में नो फ्लाई जोन वाली जगह होती है, जहां प्लेन, ड्रोन जैसी चीजें वहां से नहीं उड़ा सकते, लेकिन उन सभी जगहों पर पक्षियों को आज तक नहीं रोका जा सका है। लेकिन जगन्नाथपुरी में मंदिर के ऊपर से आज तक कोई नहीं उड़ा है, यहाँ तक कि पक्षी भी नहीं।
जबकि ज्यादातर मंदिरों और बिल्डिंगों की छत पर पक्षी अक्सर बैठ ही जाते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मंदिर के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। हर बार देखते रहें गोगी लियो।